नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। राज्य सरकार पर बढ़ते कर्ज का बोझ अब सीधे प्रदेश के हर नागरिक पर दिखाई देने लगा है। वित्त विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाले हर बेटा बेटी पर अब करीब 55,323 रुपए का कर्ज हो चुका है। यह कर्ज किसी व्यक्ति या उसके परिवार द्वारा नहीं लिया गया, बल्कि राज्य सरकार ने विकास कार्यों और विभिन्न योजनाओं के लिए बाजार और वित्तीय संस्थाओं से भारी मात्रा में उधार लिया है। यही वजह है कि अब सरकार को इस कर्ज और उसके ब्याज की भरपाई टैक्स के जरिए करनी पड़ रही है। सरकार की ओर से प्रदेश की औसत आबादी लगभग 9 करोड़ मानी गई है और इसी आधार पर प्रति व्यक्ति कर्ज का आंकड़ा निकाला गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 31 मार्च 2025 तक मध्य प्रदेश सरकार पर कुल कर्ज 4,88,714 करोड़ रुपए था। लेकिन अप्रैल और मई 2026 में सरकार द्वारा लिए गए 9,200 करोड़ रुपए के नए कर्ज के बाद यह आंकड़ा बढ़कर करीब 4,97,914 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यानी हर गुजरते महीने के साथ प्रदेश का कर्ज बढ़ता जा रहा है। वित्त विभाग के आंकड़ों के अनुसार सरकार ने सबसे ज्यादा कर्ज बाजार से लिया है। करीब 3,33,278 करोड़ रुपए का लोन बाजार से लिया गया है। इसके अलावा कंपनसेशन बॉन्ड और अन्य बॉन्ड्स जिनमें पावर बॉन्ड भी शामिल हैं। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। उनके जरिए 4,416 करोड़ रुपए का उधार लिया गया है। वित्तीय संस्थानों से सरकार ने 17,737 करोड़ रुपए लिए हैं, जबकि केंद्र सरकार से लोन और एडवांस के रूप में 81,152 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया। इसके अलावा अन्य देनदारियों की श्रेणी में लगभग 13,951 करोड़ रुपए शामिल है। वहीं नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से भी राज्य सरकार ने 38,178 करोड़ रुपए उधार लिए हैं। इन सभी आंकड़ों को मिलाकर कुल कर्ज लगभग 4.88 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है। अगर पिछले साल की तुलना करें तो स्थिति और गंभीर दिखाई देती है। 31 मार्च 2025 तक राज्य सरकार पर कुल कर्ज 4,21,740 करोड़ रुपए था। उस समय यदि प्रदेश की आबादी 8 करोड़ 80 लाख मानी जाए तो हर व्यक्ति पर लगभग 47,925 रुपए का कर्ज था। लेकिन केवल एक साल के भीतर यह बोझ करीब 6,000 रुपए प्रति व्यक्ति बढ़ गया। यानी कर्ज घटने की बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में भी इसमें राहत की संभावना कम है, क्योंकि सरकार ने नए वित्त वर्ष की शुरुआत होते ही कर्ज लेना शुरू कर दिया है। सरकार का मानना है कि यह कर्ज प्रदेश के विकास, अधोसंरचना निर्माण और जनहित योजनाओं के लिए लिया जा रहा है। लेकिन आर्थिक जानकारों की माने तो सरकार द्वारा चलाई जा रही कई बड़ी योजनाएं भी कर्ज बढ़ने का कारण बन रही हैं, जिनमें से लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं में हर महीने बढ़ी हुई राशि खर्च हो रही है। इन योजनाओं का लाभ लाखों लोगों को मिल रहा है, लेकिन इसके लिए सरकार को लगातार उधार लेना पड़ रहा है। यही वजह है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि सरकार को केवल मूल कर्ज ही नहीं चुकाना पड़ रहा है, बल्कि उस पर भारी ब्याज भी देना पड़ रहा है। पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने करीब 29,000 करोड़ रुपए केवल ब्याज के रूप में चुकाए हैं। यह राशि किसी बड़ी विकास योजना के बजट के बराबर मानी जा रही है। यानी जो पैसा विकास कार्यों में लग सकता था, उसका बड़ा हिस्सा अब ब्याज चुकाने में खर्च हो रहा है। चालू वित्त वर्ष में भी मोहन सरकार ने अप्रैल और मई महीने में 4 बार में कुल 9,200 करोड़ रुपए का नया कर्ज लिया। इसके बाद प्रदेश पर कुल कर्ज लगभग 5 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है। इस हिसाब से अब मध्य प्रदेश के हर नागरिक पर कर्ज का बोझ बढ़कर 55,323 रुपए तक पहुंच गया है। बढ़ते कर्ज और आर्थिक दबाव के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए सरकार आगे क्या कदम उठाएगी और क्या आने वाले समय में जनता पर टैक्स का बोझ और बढ़ सकता है। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर